हेलो दोस्तों, तो वेलकम आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो ये वीडियो है थर्ड सेमेस्टर की टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की। चलिए देखते हैं। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट, जो रेगुलर कर रहे हैं बीएड उनके लिए है। तो इसमें कितना टाइम होता है? 1.5 का टाइम होता है और 40 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिमिट दे रहा है। इसमें क्या होता है, बीएड में आपको होता है एक लिमिटेड आंसर सीट दी जाती है, उसी में हमारे आंसर लिखने होते हैं। 40 पेजेस होते हैं, फर्स्ट पेज तो ऐसे वेस्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम वीडियो। जो सेक्शन ए आपकी वो क्या होती है, कंपलसरी होती है। ठीक है, उसको करना ही पड़ता है। ठीक है, इसमें कितने 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले सेक्शन ए। तो कितने क्वेश्चन है सेक्शन ए में? 4 क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। इसमें शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या, सेटिंग अप मैथमेटिक्स रिसोर्स सेंटर। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स रिसोर्स सेंटर आप सेट कर दोगे तो उसके क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स है, कहाँ पे सेट करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बच्चों से क्या सीखने को मिलेगा, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट कितने, मिनिमम 4 लाइनें होनी चाहिए आपकी। कितनी, मिनिमम 4 लाइनें आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट स्मार्ट क्लासरूम, इट्स इंपॉर्टेंट एंड यूज। स्मार्ट क्लासरूम के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेज है इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, स्मार्ट क्लास से आप क्या सीख सकते हो। ठीक है, इसमें जो भी पॉइंट है वो लिखिए। मैक्सिमम 4 या 5 लाइनें जरूर लिखिए, आपको तभी मार्क्स मिलेंगे। और जो मतलब लाइनें लिखोगे वो बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए आपकी। ठीक है, कैसे नहीं कुछ भी लिख दिया आपने। ठीक है, रिलेटेड हो, डायरेक्ट एग्जामिनर भी चेक करे, मतलब चेक करते आपको 2 में से 2 नंबर दे दे, सोचे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल ऑफ ए गुड लेसन प्लान। अब जो लेसन प्लान आप बनाते हो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके, क्यों जरूरी है वो। ठीक है, आपको पता है अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो आपके पास लेसन प्लान होने चाहिए। स्कूल में पढ़ाने जाते हो, जैसे 1 साल का टाइम होता है तो आपको पहले 7-8 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना होता है। लेसन प्लान बनाओगे तो आपको वीकली एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा कि इस डेज को हमने ये पढ़ाना और ये चैप्टर हमारे यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूशन कंप्रेसिव वैल्यूएशन। ठीक है, तो कंटिन्यूस होता है लगातार विकास, और कंप्रेसिव थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ठीक है क्या होता है वो, उसके बारे में आपने अपने शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, दोनों को अलग अलग लिखिए, पहले डेफिनेशन से नॉर्मल सी, फिर इनको कंपेयर कर दीजिए, तो बेनिफिट है वो भी बताइए। ठीक है, आगे आपका शॉर्ट नोट। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। What is the importance of low-cost improvised teaching aids? How are they prepared? Explain role of model chart education CD-ROMs as teaching aid for school children. अब वही आ गया, रोल्स बताना। ठीक है, जो टीचिंग एड होते हैं आपके, चार्ट हो गए, 2D हो गए, वो कैसे है, आप खुद बनाते हैं चार्ट, वो कैसे रोल मॉडल है, बच्चों को कैसे शिक्षित करते हैं। तो सबसे पहले आपने कहीं से शुरू करना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या होता है, टीचिंग एड्स क्या होती हैं, लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड क्यों करते हैं, टीचिंग एड क्यों जरूरी है, तो पहले ये बताऊँ। फिर उसके बाद डेफिनेशन है, और फिर आपके फ्लो चार्ट वगैरह ऐड करिए, आप उनको सुंदर बनाइए अच्छे से। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन। अब नेक्स्ट है इसका, ये और में क्या आया था, वट इज़ द मीनिंग एंड यूज़ ऑफ रिक्रिएशन मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन विद रिलेवेंट एग्जांपल, पजल, मैजिक, स्क्वायर एंड राइडल्स एंड रिक्रिएशन मैथमेटिक्स। अब आपको तो जो पजल सॉल्व करते हैं उससे क्या प्रॉफिट होता है हमारा, मैजिक स्क्वायर होता है, रिडल्स होते हैं, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं मैथमेटिकल, ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं बीच में से, उनके क्या यूजेस हैं, क्यों यूज़ होते हैं, उसमें क्या होती है, मेमोरी शार्प होती है, स्किल्स इंक्रीज होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो और में आया था, देखिए मार्क्स कैसे डिवाइडेड किए हुए हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसको 4 मार्क्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सेकंड को भी 4 में, और जो लास्ट है उसको कितने में, 8 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब सेक्शन सी। सेक्शन सी, वट आर द वेरियस अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट कंपोजिट्स लेसन प्लान एंड एक्सप्लेन दैम विद एग्जांपल इन ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिक्स। वट आर द वेरियस अप्रोचेस, कौन कौन सी हो सकती हैं जो आपकी लेसन प्लान डेवलप करते हैं। जैसे एग्जांपल किसी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में कवर नहीं हो सकता। एक दिन में कितने टाइम होता है आपके पास, 50 मिनट होते हैं स्कूल में, मैक्सिमम 1 घंटा दे देते हैं, 50 या 45 मिनट देते हैं स्कूल में, तो उसमें आपको कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो कितने डेज लगेंगे बनाने में ट्रिग्नोमेट्री, पहले इंट्रोडक्शन दोगे आपको, फिर उसके एग्जांपल दोगे। अब कुछ बच्चे जो है आई क्यू लेवल ज़्यादा होता है, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो होते हैं, तो उस हिसाब से आपको तैयार करने पड़ते हैं। ठीक है, लेसन प्लान, तो वो चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। और 8 मार्क्स का। ठीक है, फर्स्ट यहाँ तक 8, फिर उसके बाद जो एग्जांपल होगे उसको बताओगे, और सबसे बेटर फ्लो चार्ट बनाइए आप, एक लेसन प्लान छोटा सा वहाँ पे बना के आइए पेपर में। ठीक है, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन आया हुआ था, बट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट, डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स इन डेवलपमेंट अचीवमेंट टेस्ट में। जो गुड क्वालिटीज़ क्या होती है अचीवमेंट टेस्ट की। ठीक है, टेस्ट लेते हैं, वीकली लेते हैं, उसमें ले रहे हैं तो किस बेस पे ले रहे हैं, वीकली ले रहे हैं, जो वीकली आपने पढ़ाया होता है उस पर लेते हैं। ठीक है, मंथली मंथ में जो पढ़ा होता है एक रिवीजन टाइप होता है। ठीक है, जिसमें आप क्वालिटीज़ की होती हैं, अगर किसी बच्चे को आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत चीज़ देखते हैं आपको उसमें, वहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ें उसको बताते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या इसमें आएंगी। और शुरू क्या करना है, इंट्रोडक्शन से शुरू करो, उसके बाद डेफिनेशन लिखो ऑथर की, जो फेमस ऑथर्स हैं, और उसके बाद आपके फ्लो चार्ट, जो इसके आगे का मटेरियल होगा, फ्लो चार्ट क्या क्या आएंगे, पॉइंट क्या आएंगे, उनको एक्सप्लेन करिए। फिर लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिए, निचोड़ जरूर लिखिए। ठीक है, तो ये था आपका पेपर जो थर्ड सेमेस्टर का टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का होगा। ठीक है, और एक और बात, जो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स और टीचिंग ऑफ साइंस होती है उसमें सेम ही होते हैं दोनों, लगभग क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैथमेटिक्स वर्ड होगा वहाँ पे आप साइंस पढ़ कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं, यहाँ पे आपकी ट्रिक्स चलती हैं। ठीक है, एक को अच्छे से पढ़िए तो दूसरा खुद हो जाता है। ठीक है, तो ये पेपर आप देख सकते हैं इसको,
ओके, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन को वहाँ पर आके पूछे जाते हैं, बीएड में कहीं बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।